वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग लेक्चर 6। आज हम लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स के मतलब पढ़ेंगे। अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम देखे वो सीक्वेंस में मूव करते थे वन वन बाय वन लाइन, और अब हम क्या करेंगे, रिपीट स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे। आज का एजेंडा क्या है, हम लूप्स को समझेंगे, ठीक है। हम फूड एंड व्हाइल लूप को देखेंगे, वो कैसे काम करते हैं। रेंज फंक्शन को हम देखेंगे, ब्रेक और कंटिन्यू को समझेंगे, और हम रेपिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे। व्हाई डू वी नीड लूप्स, हमें लूप की ज़रूरत पड़ती क्यों है। सब जब होते हैं ना रिपीट टास्क मैनुअली इज़ बोरिंग। बेसिकली आप कोई टास्क करते हैं मैनुअली तो वो बोरिंग होते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको प्रिंट करनी पड़े हेलो वर्ल्ड की स्टेटमेंट 100 मरतबा, तो वो बोरिंग होती है। लेकिन जो कंप्यूटर रिपीटिंग टास्क करते हैं, कंप्यूटर बोर्ड नहीं होते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लूप हमें क्या देते हैं कि हम ऑटोमेटिकली रिपीट कर सकें अपने एक्शन को, ठीक है। लूप चूज करेंगे तो हमारा कोड ज़्यादा एफिशिएंट और ईजियर टू रीड हो जाएगा, ठीक है। और रीडेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। दो तरह के लूप होते हैं, एक होता है फॉर लूप, एक होता है व्हाइल लूप। ये दो होते हैं ना, परफेक्ट होते हैं फॉर गेमिंग के लिए, एनिमेशन के लिए, डाटा प्रोसेसिंग के लिए, और ये बहुत से काम करते हैं, ठीक है। रियल वर्ल्ड लाइफ एप्लीकेशन इसकी क्या है, जैसे कि प्रिंटिंग 100 टाइम्स हेलो वर्ल्ड का मैसेज प्रिंट करना, ठीक है। ये कितना मुश्किल और बोरिंग काम है, लेकिन आप इसको लूप के थ्रू दो तीन लाइनों में काम कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली। हेलो वर्ल्ड, अगर ये मुझको बार बार काम करना पड़े 100 टाइम, ठीक है, तो ये कितना बोरिंग काम है, ठीक है। अब अगर मैं ये जो है फॉर लूप यूज़ करूँगी, अब इसे मैं रन करती हूँ, ये 3 मरतबा प्रिंट करेगा, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं करती हूँ फॉर लूप यूज़ करती हूँ, ठीक है। इसको अब ठीक है, अब ये जो है, अब क्या होगा, मैं इसको रन करूँगी तो ये मुझे 10 मरतबा इसने कर दिया। देखें पहले कोड कितना डर्टी लग रहा था, अब कितना क्लीन हो गया है और रीडेबिलिटी बढ़ गई है। वाइल लूप क्या होता है, ये कंडीशन बेस्ड होता है। इसका पहले फ्लो चार्ट देखें। वाइल लूप स्टार्ट होता है, सबसे पहले कंडीशन चेक करते हैं, अगर कंडीशन ट्रू हो तो उसकी बॉडी एग्जीक्यूट करती है, अगर फॉल्स हो तो इन दैट केस वाइल लूप में से निकल जाते हैं, ठीक है। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है वाइल लूप कॉन्टीन्यूसली रिपीट करता रहता है अपने आप को, ठीक है। रिपीट एज लॉन्ग एज कंडीशन ट्रू, और इसका सिंटेक्स क्या है, वाइल का कीवर्ड आप यूज़ करते हैं, फिर कंडीशन लिखते हैं और फिर आप कॉलन का साइन डालते हैं, ठीक है। और जो आपने कोड एग्जीक्यूट करवाना होता है वो आप लिख देते हैं। अब इसमें ना अगर वाइल में आप ऐसा कोई टेस्ट केस नहीं लिखते जिससे कंडीशन टर्मिनेट हो, तो क्या होता है, इन्फिनिट लूप क्रिएट हो जाता है। अभी मैं आपको इन्फिनिट लूप क्रिएट करके भी दिखाऊंगी। अच्छा, पहले इसकी एग्जांपल देखते हैं वाइल लूप की। वाइल लूप में आप काउंट कर रहे हैं, ठीक है, आपने 5 तक काउंट करना है, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। अब हम वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं, हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है। काउंट इज इक्वल टू 1, ठीक है। वाइल काउंट लेस देन है 10 के, तो इन दैट केस क्या करें, प्रिंट करें काउंट को, ठीक है। अच्छा, और वरना क्या, और साथ क्या करें, काउंट प्लस। ये बेसिकली ये दोनों लाइनें मिलकर ये एक पीस ऑफ कोड बना है वाइल ब्लॉक के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि ये जो है ऊपर आप पहले काउंट 1 होगा, ठीक है। तो इन दैट केस क्या हुआ, उसने प्रिंट कर दिया काउंट इसको 5 तक ही रखते हैं। अच्छा, पहले क्या किया, काउंट इज इक्वल टू 1 व्हाइल काउंट लेस देन 5, ये कंडीशन ट्रू हो गई, 1 लेस देन होता है 5 के, तो ये क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा काउंट 1, ठीक है। और उसके बाद काउंट में क्या होगा, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, काउंट क्या में क्या हो गई, वैल्यू 2, ठीक है। फिर उसके बाद आया, फिर उसने कंडीशन चेक की, 2 लेस देन 5, ठीक है, उसने क्या प्रिंट कर दिया 2। फिर उसने क्या किया, काउंट प्लस इज इक्वल टू 1, काउंट कर दिया 3, और फिर 3 लेस देन है 5 के, तो प्रिंट कर देगा 3, और काउंट प्लस इज इक्वल टू 1 किया तो 4 हो गया, 4 लेस देन है 5 से, कंडीशन ट्रू हो गई तो प्रिंट कर दिया 4, और काउंट प्लस इज इक्वल टू 1 तो 5 हो गया। अब इधर आया, कंडीशन दोबारा चेक की, 5 लेस देन 5 फॉल्स हो गया, उसके बाद कंट्रोल हमारा इधर आ जाएगा, इधर हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, ठीक है। आफ्टर वाइल लूप, आफ्टर लूप कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम प्रिंट करवाते हैं, तो रन करवाते हैं। अब देखिए इसने क्या किया, 1 2 3 4, और उसके बाद आफ्टर लूप, ठीक। लूप इन्फिनिट लूप क्या होता है कि कॉन्टिन्यूस लूप होता है, ये चलता रहता है। ये बाज सिचुएशन में इम्पोर्टेंट यानी कि यूजफुल होता है, जैसे कि गेम है, गेम कॉन्टिन्यूस होती है, जब तक यूजर एंड नहीं करता, क्विट नहीं करता, तो गेम आपकी चलती रहती है। इसी तरह सर्वर होते हैं, वो भी कॉन्टिन्यूसली चलते रहते हैं, ठीक है। अब जो इन्फिनिट लूप है ना, इसको बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे ये वाइल है ट्रू, ठीक है, ये कंडीशन हमेशा हमेशा ट्रू रहेगी, तो अब इसमें प्रिंट हेलो जब मैं होता रहेगा, ठीक है। इसको आपको खुद ब्रेक करना पड़ेगा। इसका फ्लो चार्ट देखते हैं, इसमें स्टार्ट होता है, पहले कंडीशन होती है, और कंडीशन
हमेशा ट्रू रहती है, तो उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, फिर दोबारा आया, फिर देखा कंडीशन ट्रू, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट एंड सो ऑन। इसी तरह ये सर्कल में चलती रहती है। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। ट्रू, ठीक है। अब हम वो जो है एक इन्फिनिट लूप क्रिएट कर रहे हैं, ये क्या करते हैं, प्रिंट। ठीक है, कंटिन्यूसली अब मैं इसको रन करती हूँ, अब ये ब्रेक नहीं होगा, अब ये कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ठीक है, ये देखें, इसके मैं इसको स्टॉप करूँगी तो इन दैट केस ये स्टॉप होगा, अदरवाइज ये, और उसके ने फिर बताया कि कीबोर्ड इंटरप्शन आई है। ठीक है, और इस तरह ये होगा स्टॉप। आगे देखते हैं। अच्छा, अब हमने प्रैक्टिस एक्टिविटी करनी है, एक पासवर्ड रिट्राई सिस्टम करना है। ठीक है, आप बार बार अपना पासवर्ड करेंगे, जब तक एक आप अपना पासवर्ड नहीं देंगे आपका वो सिस्टम कंटिन्यूसली आपसे पूछता रहेगा। ठीक है, इसको देखते हैं। हम एक वेरिएबल लेते हैं, पासवर्ड इज इक्वल टू हेलो। ठीक है, उसके बाद हम यूज़र से एक इनपुट लेते हैं, यूज़र पासवर्ड इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर पासवर्ड। ठीक है, हम चेक करेंगे, जब तक यूज़र पासवर्ड ठीक नहीं एंटर करता तो इन दैट केस क्या करता रहे, तो यूज़र से हम पासवर्ड लेते रहेंगे। ठीक है, और फिर इन दैट केस जब उसका पासवर्ड सक्सेसफुली एंटर कर देगा तो हम कहेंगे यू आर लॉग्ड इन। इसको हम चला कर देखते हैं। पहले उसने पासवर्ड पूछा, मैंने गलत एंटर कर दिया। ठीक है, तो आपने उसने कहा फिर प्लीज़ एंटर योर पासवर्ड, अब मैंने ठीक पासवर्ड एंटर कर दिया, तो अब उसने क्या कह दिया, यू आर लॉग्ड इन। ठीक है, इस तरह नंबर ऑफ टाइम्स आप इसे चलाते रहेंगे तो ये ऐसे चलता रहेगा। अच्छा जी, अगला है नंबर गैसिंग गेम। ठीक है, नंबर गैसिंग गेम है, आप गैस करेंगे एक नंबर को और देखेंगे वो नंबर अपना यूज़र एंटर करता है तो उस वक्त तक आप वो उसको करते रहेंगे। ठीक है, अब है गैस, हम गैस करेंगे, गैस इज इक्वल टू 7 और यूज़र से नंबर लेंगे, इनपुट प्लीज एंटर अ नंबर। ठीक है, अब जो नंबर लेंगे इसको हमने इंट में कन्वर्ट भी करना है, और ये जो है वाइल लूप चलता रहेगा जब तक यूज़र गेस नॉट इक्वल टू नंबर। ठीक है, हम यूज़र से पूछते रहेंगे कि वो जो है एंटर करे अ नंबर। ठीक है, और फिर अगर वो ठीक एंटर कर देगा तो वाइल लूप से निकल आएगा, तो हम उसे मैसेज दिखाएंगे योर गेस इज करेक्ट। ठीक है, अब इसे हम चलाकर देखते हैं। हमने क्या किया, गेस इज इक्वल टू, अच्छा पहले उसने प्रॉम्प्ट किया कि कौन प्लीज़ एंटर अ नंबर, हमने 8 दिया, उसने कहा प्लीज़ एंटर अ नंबर, फिर हमने 3 दिया, फिर उसने फिर पूछा कि वो जो है री एंटर अ नंबर, अब 7 दिया तो इसने यानी कि कंडीशन ट्रू हो गई और ये वाइल लूप से बाहर निकल आया। आगे देखते हैं। अच्छा, फॉर लूप क्या होता है, लाइक अ काउंटर। ठीक है, फॉर लूप रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स चलाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर लूप। इट इज कॉमनली यूज टू आइटरेट ओवर अ सीक्वेंस, ये आइटरेट करता है एक सीक्वेंस के ऊपर। ठीक है, लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग के ऊपर। स्ट्रिंग हम पढ़ चुके हैं, मैं अभी आपको इसकी प्रैक्टिकली एग्जांपल देखती हूँ। पहले इसका सिंटेक्स देख लें, सिंटेक्स फॉर आइटम इन सीक्वेंस। पहले हम फॉर का कीवर्ड यूज करेंगे, फिर एक वेरिएबल होगा जो कि हर आइटरेशन पर अपडेट होगा, और इन फॉर इन सीक्वेंस ऑफ वैल्यू, सीक्वेंस ऑफ वैल्यू बताएंगे कहाँ से लेकर कहाँ तक चलो। ठीक है, और इधर कॉलन आ जाएगा। ठीक है, और इसके नीचे हम कोड लिखेंगे और हमने इंडेंटेशन का ख्याल रखना है। अब ये जो होता है ना फॉर लूप, ग्रेट वर्क करता है विद रेंज फंक्शन। ठीक है, अभी हम रेंज फंक्शन भी देख लेंगे, पहले हम फॉर लूप की एग्जांपल चलाकर देख लें। अब जो है फॉर आई इन रेंज 5। ठीक है, अब पहले जब ये चलेगा ना, फॉर ईच आइटम इन सीक्वेंस के लिए चलेगा, पहले क्या आएगा, आई की वैल्यू, रेंज फंक्शन जो चलता है, बेसिकली रेंज फंक्शन जो चलता है ना, अगर एक पैरामीटर पास करें तो इन दैट केस वो होता है आपका 0 से स्टार्ट होता है और स्टॉप -1 तक चलता है। ठीक है, अगर आप यानी कि 5 पास किया तो 5 पास किया तो ये चलेगा 0 to 4 तक। ठीक है, इसकी एग्जांपल दी रेंज 10 में ये 0 to 9 तक चलेगा। अगर हम 2 पैरामीटर पास करें, ठीक है, एक स्टार्ट होगा एक स्टॉप होगा, स्टार्ट बताएगा कि कहाँ से शुरू हो, स्टॉप बताएगा कि कहाँ पर स्टॉप -1 पर ये खत्म होगा, स्टार्ट टू स्टॉप -1 तक ये चलेगा। फिर तीसरा इसका फंक्शन देखिए कि रेंज, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। स्टार्ट ये किस नंबर से स्टार्ट हुआ, किस नंबर पर स्टॉप हुआ, और स्टेप यानी कि कितने नंबर ये स्किप करेगा और उसके बाद चलेगा, यानी कि कितने स्टेप पर जाएगा। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। रेंज 10 में ये कितना चला, 0 to 9। रेंज 1 इसमें स्टार्ट और स्टॉप बताया कि 1 से चले और स्टॉप -1 10 तक चलेगा, 1 से 10 तक चलेगा। इसमें हमने बताया 0 100 10, स्टार्ट की कहाँ से होगा, 0 से, और 100 तक ये स्टॉप होगा, और स्टेप कितना होगा 10, यानी कि पहली आइट्रेशन में ये 0 आया। ठीक है, उसके बाद 10 स्टेप आगे मूव किया। ठीक है, 1 2 3 दरमियान में सारे स्किप हो जाएंगे। 10 आया, और फिर सेकंड आइट्रेशन में 10 आया, थर्ड आइट्रेशन में क्या होगा, 20 आएगा, और 30 40 50 60 70 80 और फिर 90 पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसने कहा है 100। अगर 101 कहते तो 100 भी प्रिंट होता। ठीक है, अब इसको हम अब वो जो है ट्राई भी कर लेते हैं।
और के साथ हम ये भी देख सकते हैं फॉर आई इन रेंज 5 में क्या होगा कि बेसिकली ये चलेगा हमने इस एक पैरामीटर बताया कि 0 से स्टार्ट होकर स्ट्रोक -1 यानी कि 4 तक चलेगा। ठीक है, आप पहले 0 फिर 1 फिर 2 3 एंड 4। ठीक है, आप पहले इसको इधर फ्लो चार्ट में से देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, आया इधर। ठीक है, आई की वैल्यू क्या थी 0। ठीक है, लास्ट आइटम अभी नहीं आया, फॉल्स होगी कंडीशन। इन दैट केस वो क्या करेगा, स्टेटमेंट जितनी भी होंगी वो एग्जीक्यूट कर देगा और वापस आ जाएगा इधर। ठीक है, फिर आई की वैल्यू क्या हुई 1। ठीक है, अब इसने क्या किया, फिर फॉल्स हो गया, फिर इसने क्या किया, इसने प्रिंट किया लेवल 1 और फिर उसके बाद आई की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, उसने देखा भी लास्ट आइटम नहीं पहुंचा, फिर फॉल्स हो गया, फिर उसने प्रिंट कर दिया लेवल 2 और फिर उसकी आई की वैल्यू 3 हो गई और लास्ट आइटम देखा उसने, चेक किया, नहीं रीच किया लास्ट आइटम को, तो फिर उसने वो जो फॉल्स हो गया तो लेवल 3 प्रिंट करवा दिया। इस तरह फिर उसने फिर आई की वैल्यू 4 हो गई, लास्ट आइटम अभी नहीं पहुंचा, फॉल्स हो गया, तो उसने लेवल 4 प्रिंट करवा दिया। अब आगे चलेगा तो आखिरी आइटम आ गया, आई की वैल्यू हो गई 5 और 5 लास्ट आइटम रीच हो गया, तो अब ट्री ये कंडीशन ट्रू हो गई और तो अब एग्जिट हो जाएगा फॉर लूप से। इस तरह ये काम करते हैं। अब इसको हम प्रैक्टिकली कर भी देख देते हैं और अपनी प्रैक्टिस एक्टिविटी भी कर लेते हैं। फॉर आई इन रेंज का फंक्शन हमने यूज़ किया। ठीक है, और हमने रेंज में पास किया 5। ठीक है, और फिर कॉलन लगाना नहीं भूलना। फिर आगे चलेंगे, हमने प्रिंट क्या करना है, प्रिंट लेवल आई। ठीक है, इसको हम प्रिंट करवाएंगे तो ये कहाँ से चलेगा, 0 से 4 तक। ठीक है, लेवल 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्टॉप की वैल्यू दे देंगे। ठीक है, 5 से स्टार्ट करें और 9 तक चले। ठीक है, अब क्या क्या प्रिंट करेगा, 5 6 7 8। ठीक है, 9 ही प्रिंट करेगा। अब लेवल क्या हो गया, 5 6 7 8। ठीक है, अब हम कहते हैं ये चले 0 से। ठीक है, और 2 स्टेप चले। ठीक है, अब ये क्या प्रिंट करवाएगा, इवन नंबर 0 2 4 8। ठीक है, स्टेप 2 पहले आइट्रेशन में 0, फिर आई की वैल्यू 2 हो गई, फिर आई की वैल्यू 4, फिर आई की 6 और आई की 8। ठीक है, अब हमने क्या करना है, प्रिंट टेबल फ्रॉम 1 to 10, यानी कि बेसिकली हम करते हैं यूजर से एक नंबर लेते हैं इनपुट। ठीक है, प्लीज एंटर नंबर, इसकी कास्टिंग कर ली हमने इंट में। ठीक है, अब क्या करना है, हमने एक लूप लगाते हैं फॉर आई रेंज। ठीक है, अब क्या होगा, 1 से लेकर 11 तक चले, क्योंकि हमने स्टॉप -1 तक चलता है ना फॉर लूप रेंज में। ठीक है, तो प्रिंट क्या करवा दे, प्रिंट करवाए, हम बेसिकली मल्टीप्लिकेशन करवाना चाह रहे हैं ना, हम इस तरह फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग यूज़ कर लेते हैं एफ। अब क्या हो रहा है, इसमें नंबर ले रहा है, नंबर आ गया, जो भी हमने एंटर किया मल्टीप्लाई हो गया आई से, जो भी आई की वैल्यू हो गई, और इसमें एक्सप्रेशन में हमने लिख लिया आई स्टैटिक नंबर। ठीक है, ये हमें वो प्रिंट करवा देगा। अब हम प्रिंट करवाना चाहते हैं 3 का टेबल। ठीक है, अब ये देखें, उसने हमें 3 का टेबल प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये सारा 3 का टेबल आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर हम कोई और टेबल प्रिंट करवाना चाहें, ठीक है, अब हम करवाते हैं 5 का टेबल। ठीक है, अब इसने हमें 5 का टेबल प्रिंट कर दिया 10 तक। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अच्छा, कंपैरिजन करते हैं। अब फॉर लूप किस लिए होता है और वाइल लूप किस लिए होता है। फिक्स नंबर ऑफ रेपिटेशन के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर लूप। ठीक है, जब हमें पता होता है ना रेंज में हम बता देते हैं यहाँ तक है। ठीक है, और वाइल लूप हम करते हैं रिपीट अंटिल कंडीशन चेंज, जब तक कंडीशन चेंज नहीं होती, तो इन दैट केस वाइल लूप कंटिन्यूसली चलता रहता है। ठीक है, हमने जैसे देख लिया था वो जो है गैस गेम में, और उसमें लॉगिन नंबर वाली लॉगिन हमने जैसे देख लिया था अभी गैस वाली गेम में, और दूसरा लॉगिन रेपिटेशन में। ठीक है, अब फॉर लूप क्या होता है, ऑफन यूज रेंज फंक्शन, अक्सर ये जो रेंज फंक्शन यूज़ करता है। ये वाइल लूप जो होता है डिपेंड ऑन अ कंडीशन। ठीक है, ये जो होता है फॉर लूप जो होता है ईजियर फॉर काउंटिंग, यानी कि आसान होता है आपको, जैसे वाइल में आपने काउंटर के लिए इस्तेमाल किया था काउंट प्लस इज इक्वल टू 1। ठीक है, लेकिन इसमें आपको वो नहीं करना पड़ा, वो ऑटोमेटिकली खुद ही काउंट कर देता है आपके लिए जितना आपने स्टेप में बताया होता है। वाइल लूप क्या करता है, बेटर फॉर यूजर कंट्रोल रेपिटेशन, बेटर होता है यूजर कंट्रोल रेपिटेशन के लिए। ये बेहतर होता है कि जब आपने बताना होता है ना यूजर से कि वो अगली मरतबा चलाना चाहता है या नहीं चलाना चाहता, तो इन दैट के उसकी रेपिटेशन के लिए ये बेटर होता है। यूजर से इनपुट चाहिए होती है तो वाइल लूप बेटर होता है। अब कंट्रोल फ्लो में ना ब्रेक एक स्टेटमेंट होती है, एक कंटिन्यूअस स्टेटमेंट भी हम यूज़ करते हैं। अब यानी कि अगर ब्रेक स्टेटमेंट किसी होती है, ये एग्जिट कर देती है लूप को इमीडिएटली। ठीक है, जब हमारा लूप चल रहा होता है ना, उसके अंदर जब ब्रेक स्टेटमेंट आती है तो इन दैट केस क्या करती है, वो लूप से हमें बाहर निकाल देती है। अभी जैसे अगर फॉर लूप की भी 10 आइट्रेशन हों, ठीक है, जैसे आई इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, तो फिर इन दैट केस क्या होगा, ब्रेक लगा दी तो इन दैट केस 5 6 7 8 9 प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है, वो स्किप कर देती है उस आइट्रेशन को। अगर
अंदर यानी कि आई एग्जैक्टली इक्वल 5 के बाद हमने ये ब्रेक के बजाय कंटिन्यू की स्टेटमेंट चूज़ की होती तो इन दैट केस हमारा रिजल्ट होता 0 1 2 3 4 5 स्किप हो जाता और आगे 6 7 8 9 तक, ठीक है, ये प्रिंट कर देता। अब इसको हम प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं। ये बेसिकली ना ये जो अभी ये यूजफुल होती है गेम्स के अंदर। अभी हम छोटी सी गेम बनाएंगे तो इन दैट केस आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब हम फॉर आई इन रेंज इसी प्रोग्राम को लिखते हैं जो कि अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। फॉर आई इन रेंज 10 कॉलन इफ आई एग्जैक्टली इक्वल टू 5 तो देन क्या करे, ब्रेक कर दे, ठीक है। आई अब इसको हम चला कर देखते हैं, ठीक है। अब इसने क्या दिया 0 1 2 3 4, ठीक है। लूप ने कहाँ तक चलना था 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। लेकिन 5 आ गया, 5 ने के ब्रेक स्टेटमेंट करा दी तो ये वाला प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल इधर आ गया, ठीक है। अगर हम एक स्टेटमेंट इधर प्रिंट करें ताकि हमें आइडिया हो जाए, एंड ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। अब हम इसे चला कर देखते हैं। अब देखें इसने 4 तक प्रिंट किया और एंड ऑफ प्रोग्राम की स्टेटमेंट प्रिंट कर दी। अब ब्रेक की बजाय हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू क्या करेगा, जब 5 आ गया तो उसको स्किप कर देगा, प्रिंट नहीं करेगा। इसके यानी कि लूप के जो नीचे लाइनें लिखी हुई थी ना कंटिन्यू के बाद वो स्किप हो जाएंगी और आइट्रेशन अगली आइट्रेशन में क्या होगा आई इक्वल टू 6 वहाँ से फिर मूव करना शुरू हो जाएगा। इसको देखते हैं। आज ये देखें अब इसने रिजल्ट क्या दिखाया 0 1 2 3 4 5 को निकाल दिया 6 7 8 9, ठीक है। अच्छा प्रिंट में ना हम क्या करते हैं कि प्रिंट हर मरतबा न्यू लाइन प्रिंट करता है। इसके अंदर एक हम एंड स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड इज इक्वल टू स्पेस। अब क्या होगा एक ही लाइन में आपको नजर आएगा तो आपको ज़्यादा उसकी वो जो है अब मैं इसे चलाकर देखती हूँ। अब ये क्या देखिए मैंने स्पेस डाली थी ना तो ये अगर मैं कॉमा डाल दूंगी तो ये कॉमा सेपरेटेड हो जाएंगे, ठीक है। और एंड ऑफ प्रोग्राम क्योंकि हमने स्पेस डाली थी इस वजह से इसने एंड ऑफ प्रोग्राम को भी इधर ही प्रिंट कर दिया, ठीक है। अगर हम डाल दें इधर बैकस्लैश एन एस्केप सीक्वेंस होता है। ये क्या करता है आपके एक न्यू लाइन एंटर करता है, ठीक है। और उसके बाद एक पहले ये न्यू एक लाइन प्रिंट करेगा और उसके बाद एंड ऑफ प्रोग्राम को प्रिंट करेगा, ठीक है। अब इसे चलाकर देखते हैं। आप देखें अब इसने क्या किया 0 1 2 3 4 5 को स्किप कर दिया, 6 7 8 9 को प्रिंट कर दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद ये हमारा कंट्रोल इधर आया एंड ऑफ प्रोग्राम में और हमने कहा कि अगली लाइन में जाओ एंड ऑफ प्रोग्राम को प्रिंट करो। चलें आगे देखते हैं। एक्टिविटी है हमने क्या लिखनी है, एक छोटी सी गेम पेपर रॉक सीजर गेम, ठीक है। इसमें रूल क्या होंगे कि रॉक जो है क्रश कर देती है सीजर को, ठीक है। सीजर कट कर देती है पेपर को, ठीक है। तो इन दैट के सीजर विन हो गई और जब पेपर कवर्स करता है रॉक को तो पेपर विन्स, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको। हम एक चॉइसेस की लिस्ट बना लेंगे, ठीक है। चॉइसेस हमारे पास क्या है रॉक पेपर एंड सीजर, ठीक है। रॉक पेपर एंड सीजर, ठीक है। ये हमारी इसके बाद हम एक वाइल लूप लगाएंगे और वाइल लूप जो होगा हम इसमें गेम लिख रहे हैं इसमें हम एक इन्फिनिट वाइल लूप लगाएंगे, ठीक है। लेकिन प्लेयर चॉइस का वेरिएबल लिया और अब हम इनपुट का मेथड लेंगे यूजर से लेने के लिए, ठीक है। और उसके अंदर हम उससे पूछेंगे कि वो जो है अपनी यानी कि एंटर करो रॉक करो पेपर करो सीजर करो या क्विट कर लो, ठीक है। उसके बाद हम इस आउटपुट को लोअर में कन्वर्ट कर देंगे। लोअर में किस लिए कन्वर्ट किया कि अगर कोई भी यानी कि कैपिटल उसने डाल दिया तो इन दैट केस वो हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा, ठीक है। अब जो प्लेयर है वो प्लेयर की चॉइस आ जाती है क्यू, ठीक है। हमने क्यू किस लिए लगवाया था क्विट करने के लिए, तो इन दैट केस करेंगे ब्रेक कर दे, ठीक है। अच्छा इस सिचुएशन को भी हमने हैंडल करना है कि अगर प्लेयर चॉइसेस जो है नॉट इन चॉइसेस यानी कि इस लिस्ट में से कोई प्लेयर जो चीज़ एंटर करता है इस लिस्ट में नहीं है तो इन दैट केस क्या करे, उस सूरत में क्या करे कि वो जो है एक मैसेज प्रिंट करवा दे, ठीक है। और आपका ये जो है ब्रेक हमने प्लेयर ने चॉइस एंटर की क्यू तो इन दैट केस करेगा ब्रेक यानी कि आपका वाइल लूप खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर प्लेयर की चॉइस नहीं है इन चॉइसेस में तो स्किप करवा दे कंडीशन को, ठीक है। और कंटिन्यू करवा दिया उसके लिए हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज की, ठीक है। अब इसे कंटिन्यू क्या करेगा ये जो आइट्रेशन है इसको स्किप कर देगा, ठीक है। अब हम किसके साथ प्ले कर रहे हैं कंप्यूटर के साथ, ठीक है। और उसके लिए अब हम क्या करेंगे एक इंपोर्ट की लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे रैंडम की इंपोर्ट करेंगे रैंडम की लाइब्रेरी, ठीक है। ताकि वो जो है यूजर की हम रैंडम आउटपुट जनरेट करवा सकें। अब क्या करेंगे हम कंप्यूटर चॉइस लेंगे, ठीक है। रैंडम डॉट चॉइस, ठीक है। यानी कि अब वो रैंडम और इस चॉइसेस में से एक चॉइस चूज कर ले कंप्यूटर, ठीक है। और उसके अगर प्लेयर की चॉइस और कंप्यूटर की चॉइस मैच हो जाती है तो उस सूरत में क्या करे प्रिंट कर दे इट इज़ अ टाई, ठीक है। क्योंकि मैच जो है वो टाई हो गया है, ठीक है। अगर प्लेयर की चॉइस क्या है रॉक है और कंप्यूटर की चॉइस क्या है सीजर, ठीक है। और उस सूरत में ठीक है प्लेयर की चॉइस क्या है रॉक और कंप्यूटर ने क्या सिलेक्ट किया सीजर, तो इन दैट केस क्या होगा प्लेयर जीतेगा, ठीक है। और अगर हमने न्यू लाइन में अगर अपना कोड लिख रहा हो तो हम स्लैश डालकर आगे चलते हैं, ठीक है। अगर प्लेयर की चॉइस जो है अच्छा पहले हमने क्या किया प्लेयर की चॉइस रॉक है और कंप्यूटर की चॉइस सीजर है, ठीक है। ये कंडीशन लगाई फिर एक दूसरी कंडीशन हम लगाएंगे कि वो जो है प्लेयर की चॉइस क्या है प्लेयर की चॉइस
प्लेयर की चॉइस जो है वो है सीजर, ठीक है, और कंप्यूटर की चॉइस पेपर है, तो इन दैट केस फिर वो जो विन कर जाएगा कंप्यूटर, ठीक है। अगर प्लेयर की चॉइस जो है पेपर है और कंप्यूटर की चॉइस रॉक है, तो फिर इन दैट केस फिर भी विन कर जाएगा, ठीक है। अब ये बेसिकली ना हमें मल्टीपल लाइन के लिए स्लैश यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि अगर हमने मल्टीपल लाइन्स में लिखना होता है तो इन दैट केस स्लैश यूज़ करते हैं, ठीक। अब ये देखें एरर डिसेंट निकाल दिया। अब करते हैं प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट यू विन, ठीक है, ठीक है, एल्स प्रिंट ठीक है। अब ये हमारा हो गया प्रोग्राम कंप्लीट। अच्छा इधर एक वो कॉलन एल्स एल्स के बाद कॉलन भी लगाना है हमने। अब हमारा गेम का कोड हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब हम इसको चला कर देखते हैं। इधर हम एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं। अब ये ना हम यानी कि वाइल लूप से सारा निकल कर, ठीक है, एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, जब वो वाइल से निकलेगा ताकि हमें पता चले, ठीक है, प्रिंट गेम इज ओवर, ठीक है। अब हम इसको चलाते हैं। अब हम अपना प्रोग्राम चलाकर देखते हैं। हमने पहले प्रेस किया रॉक, तो इन दैट केस कंप्यूटर ने चूज किया सीजर और यूवीएन, ठीक है। फिर हमने चूज किया पेपर, ठीक है, कंप्यूटर ने चूज किया रॉक, तो इन दैट केस हमें पता है रॉक जो है क्रश कर देती है। अच्छा तो हमने चूज किया पेपर और पेपर जो है कवर कर देता है रॉक को, ठीक है, हमारा प्लेयर विन हो गया। अब हमने गेम में से निकलना है तो क्यू प्रेस करेंगे तो हमारा ये क्विट हो गया। चलें आगे देखते हैं। अच्छा नेस्टेड लूप क्या होते हैं? लूप इंसर्ट लूप को कहते हैं नेस्टेड लूप, ठीक है। ये किस लिए होते हैं? पैटर्न बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, टेबल और ग्रिड के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इसकी एग्जांपल क्या है? मल्टीप्लिकेशन टेबल है, ठीक है। और वो जो है अब इसमें हम यानी कि इसके जरिए से ना मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। हमने ज्यादा मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करवाने हो तो नेस्टेड लूप के जरिए से करवा सकते हैं। अब पाइथन में हम देखते हैं कि अब ये बेसिकली हमने एक रेक्टेंगल क्रिएट करनी है, तो इन दैट केस फिर हम उसे कैसे क्रिएट करें, ठीक है। फॉर लूप फॉर आई इन रेंज हम वो जो है अच्छा इसमें पहले नेस्टेड लूप में मैं आपको ना थोड़ा सा उसका बता दूं कि ये एग्जीक्यूट कैसे होता है। पहले ना हम इसकी प्रिंट करते हैं वैल्यूज। अच्छा इसमें काम करता कैसे है फॉर लूप? हमने एंड स्टेटमेंट की ताकि वो जो है ना हमें एक लाइन में नजर आए, ठीक है, और स्पेस डाल दें। और जब ये जो है ये वाला लूप एंड हो तो इन दैट केस क्या करे? प्रिंट करे एक एंड लाइन, ठीक है, उसके लिए हम प्रिंट यूज करें। अच्छा अब बेसिकली हमने किया क्या? अब हम पहला आउटर लूप चला, ठीक है, ये हमने चलेगा 0 1 के लिए, 0 1 के लिए, ठीक है। आउटर लूप चलेगा 0 1 के लिए। और ये जो जे है ना ये कितनी मरतबा चलेगा? ये 0 से लेकर 0 1 और 2 के लिए चलेगा, ठीक है। हम इधर आई की वैल्यू भी प्रिंट करवा लेते हैं और जे की वैल्यू भी प्रिंट करवा लेते हैं ताकि ना हमें आइडिया हो कि नेस्टेड फॉर लूप काम कैसे करते हैं। पहले ये देख लें फिर उसके बाद हम पैटर्न वगैरह बनाने में आते हैं। अच्छा अब ये देखें आई की वैल्यू प्रिंट करवा रहा है और जे की प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या किया? फॉर लूप को चलाया, ठीक है। अब हमने क्या किया? आई की वैल्यू प्रिंट करवाई पहली आइट्रेशन में। बेसिकली फर्स्ट आइट्रेशन में आई की वैल्यू थी 0, ठीक है। और जे ने लूप ने कब कहाँ तक मूव करना है? 0 1 2, ठीक है। पहले आई की वैल्यू 0 थी, जे की वैल्यू 0 आई, तो जे के लूप की एक आइट्रेशन कंप्लीट हुई। आई की वैल्यू अभी 0 ही है और जे के लूप ने दूसरी आइट्रेशन पढ़ाया, इसकी जे की वैल्यू 1 हुई, तो इसने प्रिंट करवाया आई इक्वल टू 0 जे इक्वल टू 1। फिर उसके बाद जे ने की थर्ड आइट्रेशन हुई और जे की वैल्यू क्या हो गई? 2। अब क्या हो गया? आई की वैल्यू अभी 0 ही है और जे की वैल्यू 2 प्रिंट हो गई, ठीक है। और अब जो है इसके बाद ये जेब का लूप की फर्स्ट यानी कि जेब के लूप की जो आइट्रेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? एक प्रिंट लाइन की। अब जे का लूप खत्म कर चुका है आइट्रेशन अपनी, ठीक है, और आई का लूप की अभी एक आइट्रेशन हुई है, ठीक है। आई ने कितनी मरतबा मूव करना है? 0 और 1, ठीक है, यानी कि 2 मरतबा। अब अगली मरतबा आई की वैल्यू क्या हो गई? 1, ठीक है। अब 1 आ गई और अब जे ने फिर शुरू से मूव करना है 0 1 2, ठीक है। जे ने पहली आइट्रेशन हुई तो आई की वैल्यू 1 और जे की 0। फिर सेकंड आइट्रेशन हुई तो आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू
1, क्योंकि जे की सेकंड आइट्रेशन थी। अब जे की थर्ड आइट्रेशन होगी जे वाले लूप की, और इसकी वो जो है आई की वैल्यू आउटर लूप की 1 है और इनर लूप की क्या है 2, ठीक है। उसके बाद ये जो है हमारी एक प्रिंट लाइन हुई की इसने और उसके बाद ये हमारा प्रोग्राम एंड हो गया, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा एक रेक्टेंगल ड्रॉ करे, ठीक है। रेक्टेंगल किस तरह ड्रॉ करे कि वो जो है ऊपर वाली यानी कि वो जो उसकी 3 रोज हों, ठीक है, रोज के लिए, ठीक है। मैं इधर रो ही लिख देती हूँ ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। रो हो, 3 रो हो और क्या हो, और उसके और जो है 3 रोज हो, 0 1 2, ठीक है। हमें पता है रेंज का फंक्शन कितने से चलता है, 0 से स्टॉप -1, ठीक है। मैंने 3 तक चलाया और कॉलम कितने हो, 5 कॉलम हो, ठीक है। अब मैं इसको या कहाँ तक मुझे लेना चाहिए, 5, 0 1 2 3 4, ठीक है, 5 तक। अब मैं प्रिंट क्या करवाना चाहती हूँ, स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक प्रिंट करवाना चाहती हूँ, स्टैटिक से बनाना चाहती हूँ ना अपनी रेक्टेंगल, ठीक है। स्टैटिक प्रिंट करवा दे और उसके दरमियान एक एक स्पेस डाल दे, ठीक है। और जब ये अपना ये एक आइट्रेशन कंप्लीट करे, अब क्या होगा, इसने आई ने लूप ने 3 रोज प्रिंट करवानी है और कॉलम कितने होने चाहिए, 5, ठीक है। अब ये देखें, अब आई के लूप ने क्या किया, एक मरतबा चला, दूसरी मरतबा चला तो इसने ये किया, तीसरी मरतबा चला इधर। और जे का लूप जब चला पहली मरतबा उसने पहला स्टार्ट प्रिंट करवाया, दूसरी मरतबा दूसरा स्टार्ट, तीसरी मरतबा तीसरा स्टार्ट, चौथी मरतबा चौथा स्टार्ट और पांचवी मरतबा पांचवा स्टार्ट, ठीक है। इस तरह के पैटर्न हम नेस्टेड लूप के जरिए से और चेस बोर्ड वगैरह के काम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ी सी एक और देख लेते हैं, ये वाला तो हमने कर लिया। स्क्वायर है 3 और 3 का, ठीक है, 6 यानी कि 6 रोज हैं, ये हमारे जो पैटर्न है। अगला हम देखते हैं, इसमें फन एक्टिविटी हमारी है, 5 रोज हैं और 5 ही कॉलम हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई करते हैं। हमें यानी कि 5 रोज चाहिए, ठीक है, और 5 कॉलम्स चाहिए, ठीक है। अब हम इसे चलाते हैं तो हमारा ये पैटर्न बन जाएगा, 5 रोज आ गई और 5 नहीं, ये जो है 5 रोज आ गई हमारी और 5 कॉलम आ गए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे कितनी रोज हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। कॉलम कितने हैं, फर्स्ट टाइम 1 होना चाहिए, सेकंड में 2 होने चाहिए, थर्ड में 3 होने चाहिए, फोर्थ आउटर लूप की 4 आइट्रेशन में हमारे कितने कॉलम होने चाहिए, 4 और ये 5, ठीक है। और उसके अब इसको देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इस तरह करते हैं पहले ना, अब वो जो है आउटर लूप हमारा कितने मरतबा चलेगा, 5 मरतबा, ठीक है। इनर लूप ने कितनी मरतबा चलना है, इनर लूप ने चलना है जितनी हमारी रोज हों, ठीक है। रो रो फर्स्ट टाइम आएगी, रो आएगी 0, ठीक है। 0 तो ये आइट्रेशन क्या हो जाएगी, फिर तो ये लूप चलेगा ही नहीं, ठीक है। मैं क्या करूँगी, 1 + 1 ऐड कर दूंगी, ठीक है। अब ये यानी कि 1 टाइम चलना चाहिए आउटर लूप, ठीक है। इधर मैं क्या करती हूँ, पहले आपको ना वैल्यूज प्रिंट करवा कर दिखाती हूँ, बाद में हम अपनी वो रेक्टेंगल प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। रो और उसकी वैल्यू प्रिंट करवा लेते हैं, फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग की चूज कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। रो और कॉलम, ठीक है। बल्कि इधर मैं लिख ही देती हूँ, रो इज इक्वल टू दिस वन, कॉमा, कॉलन इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। अब आपको आइडिया होगा कि ये आइट्रेशन चली है तो कैसे चली है, ठीक है। अब मैंने प्रिंट करवाया, पहली मरतबा रो 0 टाइम चली और कॉलम 0 एक यानी कि एक मरतबा आउटर लूप चला, ठीक है, पहले आइट्रेशन में, और तो इनर लूप चला 1 मरतबा, ठीक है, क्योंकि मेरे उसकी वैल्यू क्या आ गई थी, 1, ठीक है, 1 मरतबा चला। सेकंड आइट्रेशन में रो की वैल्यू क्या हो गई, पहले 0 थी फिर 1 हो गई, ठीक है। और ये आउटर लूप कितनी मरतबा चला, इधर इसकी रेंज की वैल्यू क्या आई, 2, तो ये कितनी मरतबा चलना चाहिए था, 0 1, ठीक है। ये देखें 0 और ये 1, ठीक है, ये 2 मरतबा चला, ठीक है। और फिर थर्ड आइट्रेशन में रो की वैल्यू हो गई 2, तो कॉलम इधर ये जो है इधर वैल्यू हो गई, रेंज की वैल्यू हो गई 3, और ये जो है ये कितनी मरतबा चलेगा, कॉलम वाला लूप ये 3 मरतबा चलेगा, ठीक है। और इसी तरह रो इज इक्वल टू जब 3 होगी तो कॉलम का लूप भी 3 वो जो है 4 टाइम चलेगा, 1 2 3 4 टाइम चलेगा, ठीक है। जब रो की वैल्यू 4 हो गई तो ये कॉलम का लूप 5 टाइम चलेगा। अब इसमें हम ये जो है कॉलम और रो की बजाय स्टार्ट प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारी इस तरह का राइट एंगल हमें ट्राइंगल दे देगा। इसको चला कर देखते हैं, ठीक है, ये हमारे पास आ गई राइट ट्राइंगल, ठीक है। आगे देखते हैं,
अब हम देखते हैं कॉमन स्टूडेंट मिस्टेक्स के मतलब जो कि अमूमन करते हैं स्टूडेंट। एक तो होता है कि वो एंड में फॉरगेट कर जाते हैं, भूल जाते हैं कॉलन लगाना, ठीक है, यानी कि फॉर आई इन रेंज जो भी लिखा है उन्होंने इन दैट केस इसके एंड में कॉलन लगाना भूल गए, ये एक कॉमन मिस्टेक होती है। दूसरा क्या होता है इंडेंटेशन, यानी कि बेसिकली ये जो है फॉर के साथ ही प्रिंट स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, या तो एक स्पेस दें या 4 स्पेस दें, इंडेंटेशन का ख्याल रखें, ठीक है। और तीसरे मिस्टेक यूज़र क्या करते हैं, ये भूल जाते हैं तो अपडेट द काउंटर इन अ वाइल लूप, ठीक है। उसे यानी कि देखें वाइल काउंट लेस देन इज इक्वल टू 5 प्रिंट क्या करे काउंट, ठीक है। अब इसमें ये क्या होगा, एक अब काउंट में वो जो है लेस देन इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, ठीक है। ये क्या करेगा, एक इन्फिनिट लूप क्रिएट कर देगा, ठीक है। आपने क्या करना है, इसके अंदर इंडेंटेड काउंट प्लस इज इक्वल टू 1 भी लिखना है, इसको हम उधर भी देख लेते हैं, ठीक है। और वाइल का हमारा लूप, हमने वाइल का लूप यूज़ किया, ठीक है। काउंट लेस देन इज इक्वल टू 3 कर लेते हैं और प्रिंट क्या करें काउंट। अब आपके लिहाज से ये कितनी मरतबा चलना चाहिए था, ये चलना चाहिए था अब वो जो है 3 मरतबा, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा, ये क्या होगा, इनफिनिट लूप चलेगा, ठीक है। प्रेस करते हैं काउंट, क्योंकि अब आपको आइडिया होगा ना कि मसला क्या है। अब ये इनफिनिट लूप लगेगा क्योंकि काउंट का हम इंक्रीमेंट नहीं कर रहे, ठीक है। अब हम इसको चलाते हैं, अब आप देखें ये कॉन्टीन्यूस है, इसको कमांड सी या कंट्रोल सी करेंगे तो इन दैट केस ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और वो जो है इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, काउंट प्लस इज इक्वल टू 1 करेंगे। अब हमारा ये लूप कितनी मरतबा चलेगा, 3 मरतबा, ठीक है। 1 2 3 इसने प्रिंट करवा दिया। अच्छा, अब देखें अगर यानी कि बेसिकली अगर हम इंडेंटेशन का ख्याल नहीं रखते, ठीक है, फिर भी अब इसने एरर नहीं हमें दिया कोई, ठीक है, सिंटेक्स एरर नहीं दिया, अब इसने हमें क्या देगा, ये भी एक इन्फिनिट लूप में ले जाएगा, ठीक है। इसको भी इस तरह पॉज करते हैं, ठीक। सही तरीका क्या था कि इंडेंटेशन का ख्याल रखा जाए और काउंट को इसके साथ रखा जाए। फिर हम चलाते हैं तो प्रिंट दैट के हमारी आउटपुट 1 2 3 आ जाती है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब बेसिकली आपका होमवर्क है, आपने क्या करना है, आपने प्रिंट करने हैं इवन नंबर्स फ्रॉम 1 टू 50, ठीक है। और आपने कौन सा मेथड करना है, रेंज का मेथड चूज करना है। दूसरा आपने क्या करना है, आपने इसमें आपने ना स्टेप साइज इंक्रीज करना है, ठीक है। स्टेप साइज के साथ भी कर सकते हैं, इसके अलावा रिमाइंडर ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, इट्स योर चॉइस। और बिल्ड अ काउंटडाउन टाइमर फ्रॉम 10 to 0 वाइल लूप के जरिए। इसमें आप क्या करेंगे, एक वाइल लूप लगाएंगे, उसमें काउंटर का डिक्रीमेंट करते जाएंगे, ठीक है। और प्रिंट मल्टीपल्स ऑफ 3 and 5, ठीक है। आपने 3 और 5 के मल्टीपल प्रिंट करवानी है, ठीक है। इसको आप नेस्टेड फॉर लूप में भी कर सकते हैं, इसको 2 लूप फॉर लूप्स में भी कर सकते हैं, इट इज़ योर चॉइस, ठीक है। इसके अलावा अपना कोड सबमिट करें, स्क्रीनशॉट करें, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट्स में पूछें, आपको आंसर किया जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप कोडिंग। अब इंशाल्लाह मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर हमारा लिस्ट के मतलब होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। टेक केयर, बाय बाय।